प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब नड्डा के मंत्री बनने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस तेज हो गई है। ऐसे में इस रेस में कई नाम सामने आए हैं जो कि चौंकाने वाले भी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए किन चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी शामिल किया गया है। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। अब नड्डा को मंत्री बनाने के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है। नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद यह बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई ऐसे नाम चल रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसमें सबसे पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौर से सबसे पहला नाम विनोद तावड़े का है। तावड़े वर्तमान में वह बीजेपी के महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े को बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। तावड़े युवा होने के साथ साथ पार्टी संगठन को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तावड़े मराठा समुदाय से आते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम 5 बार के सांसद अनुराग ठाकुर का हो सकता है। अनुराग ठाकुर को पिछली मोदी सरकारों में खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री का पद और उससे पहले वित्त राज्य मंत्री का पद मिल चुका है। दोनों ही बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसके बावजूद इस बार उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी कहीं इन्हें संगठन में कुछ बड़ा पद देने वाले हैं। अनुराग बीजेपी के युवा चेहरा हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में युवाओं को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी ठाकुर को भी बीजेपी का अध्यक्ष बना सकती है। अनुराग ठाकुर का ऊंचा प्रोफाइल होने के चलते उन्हें बड़ा दायित्व दिया जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ डॉक्टर के लक्ष्मण का नाम भी बीजेपी के अगले प्रमुख के तौर पर लिया जा रहा है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। लक्ष्मण तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास आक्रामक होने के साथ साथ शांति से काम निकलवाने की कला भी है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। साथ ही साथ वह पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी हैं। आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े होने के बावजूद अगर बंसल का नाम विचार के लिए आता है तो उन्हें पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में है। माथुर आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।